हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूएनए एकेडमी। आज हम पढ़ रहे हैं 11.2 क्वेश्चन नंबर 4। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, द डायगोनल ऑफ ए क्यूडिलेटरल शेप फील्ड इज 24 मीटर एंड द परपेंडिकुलर ड्रॉपेड ऑन इट फ्रॉम द रिमेनिंग अपोजिट्स vertices are 8 meter and 13 meter. Find the area of the field. So, according to question given, जैसा कि हमें डायग्राम में दिया हुआ है, इसको हम हाइट 1 मान लेंगे, इसको हाइट 2 मान लेंगे। सो हाइट 1 इक्वल टू 13 मीटर and height 2 equal to 8 meter and AC यानी बेस हमें दे रखा है 24 मीटर। सो फाइंड करना है हमें एरिया ऑफ द फील्ड। सो एरिया ऑफ ए क्यूडिलेटरल फील्ड इक्वल टू, क्योंकि फील्ड है वो क्यूडिलेटरल है, सो एरिया ऑफ ए क्यूडिलेटरल फील्ड। अब जैसा कि हमें फिगर में दिखा रखा है, इसमें ट्रिंगल ए बी सी एंड ट्रिंगल ए सी डी। सो फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ ट्रिंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रिंगल ACD। सो एरिया ऑफ ए ट्रिंगल ABC तो 1/2 इंटू B इंटू H प्लस एरिया ऑफ ट्रिंगल ACD, इसमें भी 1/2 इंटू बी इंटू एच। सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस है हमारे पास 24 मीटर, सो 24 मीटर इंटू एच है हमारे पास 13 मीटर, सो 13 मीटर प्लस 1/2 इंटू बेस है 24 मीटर इंटू हाइट दे रखी है हमें 8 मीटर, सो 8 मीटर। सो नाउ 2 से 24 को कट करेंगे 12 है, ऐसे ही 2 को 24 से कट करेंगे 12 है। सो 1 को 11 से और 1 को 12 से और 12 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएंगे 156 प्लस 1 को 12 से 12 को 8 से करेंगे तो 12 8 जा 96। जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो 156 प्लस 96 दोनों का टोटल होगा 252 मीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ दिस फील्ड इज 252 मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, जैसा कि क्वेश्चन दिया हुआ है, द डायगोनल्स ऑफ ए रैम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। इसमें हमें रैम्बस का एरिया फाइंड करना है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा कि हमें दिया हुआ है, तो गिवन डायगोनल्स 1 दे रखा है हमें 7.5 सेंटीमीटर एंड डायगोनल्स 2 इक्वल टू दे रखा है 12 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ ए रैम्बस इक्वल टू, फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें 1/2 इंटू D1 D2। सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 1/2 इंटू D1 दे रखा है हमें
7.5 इंटू D2 दे रखा है हमें 12 है। सो 2 को 12 से कट करेंगे 6 बार, 1 इंटू 7.5 इंटू 6, जब इनको आपस में हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें आंसर प्राप्त हुआ 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ ए rhombus इज 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, जैसा कि क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ ए rhombus whose side is 6 centimeter and whose altitude is 4 centimeter. If one of the diagonals is 8 centimeter long, find the length of the other diagonal. So according to question given, जो कि हमें दिया हुआ है, बेस इक्वल टू, बेस दे रखा है हमें 6 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड इक्वल टू, जो दे रखा है हमें 4 सेंटीमीटर। डायगोनल वन दे रखा है हमें 8 सेंटीमीटर। सो we know that a rhombus is kind of a parallelogram, so area of a rhombus इक्वल टू, फॉर्मूला होगा इसका बेस इंटू एल्टीट्यूड। सो बेस जैसा कि हमें दे रखा है 6 सेंटीमीटर, सो 6 सेंटीमीटर इंटू एल्टीट्यूड जैसा कि हमें दे रखा है 4 सेंटीमीटर, सो 4 सेंटीमीटर इक्वल टू 6 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई किया तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ rhombus। जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फाइंड करना है हमें द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल्स। सो नाउ एरिया ऑफ ए rhombus इक्वल टू 1/2 इंटू D1 D2। सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला एरिया ऑफ ए rhombus हमें दिया, हमारे पास आया था 24 सेंटीमीटर, तो 24 इक्वल टू 1/2 इंटू D1 जैसा कि हमें दे रखा है 8 सेंटीमीटर, तो 8 इंटू D2 हमारे पास कुछ नहीं है, फाइंड करना है, सो D2। ऐसे ही 2 को 8 से कट करेंगे 4, 2 को 8 से कट किया तो 4, तो 24 इक्वल टू 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4 को D2 से किया तो 4D2। सो D2 इक्वल टू 24, 4 किस में है, मल्टीप्लाई में, तो अपोजिट साइड में लेके जाते हैं तो साइन को अपोजिट कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई में है तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। सो डिवाइड 4, तो D2 इक्वल टू 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 सेंटीमीटर। सो द लेंथ ऑफ द other diagonal is 6 सेंटीमीटर। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, जैसा कि हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, द फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स
which are rhombus shaped and each of its diagonal are 45 centimeter and 30 centimeter in length. Find the total cost of polishing the floor if the cost per meter square is rupees 4. So according to question given, जैसा कि हमें दिया हुआ है डायगोनल फर्स्ट इक्वल टू 45 सेंटीमीटर एंड डायगोनल्स 2 इक्वल टू 30 सेंटीमीटर. सो एरिया ऑफ ए टाइल, जैसा कि हमें दिया हुआ है टाइल है वो रेम्बस शेप में है. सो एरिया ऑफ रेम्बस फॉर्मूला यूज होगा 1/2 इंटू d1 d2. सो 1/2 इंटू d1 जैसा कि हमें दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर इंटू d2 दे रखा है हमें 30 सेंटीमीटर. सो 30 सेंटीमीटर. 2 को कट करेंगे 30 से 15. सो 145 और 15 को मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आंसर आएंगे 675 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ ए टाइल. सो जैसा कि क्वेश्चन में है कि बिल्डिंग है वो 3000 टाइल से बनी हुई है. सो एरिया ऑफ 3000 टाइल्स इक्वल टू 3000 इंटू एरिया ऑफ टाइल आया था हमारे पास 675 सेंटीमीटर. 3000 को 675 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 20,25,000 सेंटीमीटर स्क्वायर. जैसा कि हमें क्वेश्चन में कॉस्ट फाइंड करनी है और कॉस्ट हमें वो दे रखी है मीटर स्क्वायर में दे रखी है. सो इसको हम मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे. सो मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए 20,25,000 अपॉन 10,000 बिकॉज सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हम 10,000 से डिवाइड करते हैं. बिकॉज 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो 20,25,000 को 10,000 से डिवाइड करेंगे. 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0. इनको डिवाइड करने पर हमारे पास आंसर आए 202.5 मीटर स्क्वायर. सो जैसा कि हमें फाइंड करना है टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है. सो द कॉस्ट ऑफ polishing the floor per meter square equal to rupees 4. So the cost of polishing the floor पर 202.5 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 202.5 इक्वल टू, इनको आपस में मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आंसर आए 810 रुपीज. सो टोटल कॉस्ट ऑफ polishing the floor equal to 810 rupees. Answer.